हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। तो आज का वीडियो जो है स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि मेरे कपड़े जो है वो अभी तक सिलने के नहीं दिए गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज उनको टेलर के यहाँ दे आती हूँ। तो सारा काम जो है हमने निपटा दिया है दोपहर का। और अब हम लोग जो है मार्केट जा रहे हैं। ये कपड़े सिलने दे आती हूँ, कुछ सामान लाना है मुझे। तो चलिए चलते हैं। मार्केट पहुँचने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। हम लोग जो है ना टेलर के यहाँ कपड़े दे आए हैं। वहाँ की हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। वो देखिए, क्योंकि अभी हमने उनसे पूछा भी नहीं था और बिना पूछे किसी की वीडियो नहीं बनाते। हम लोग ना घर जा रहे थे। रहेगी देखिए, दूसरे तो कम है। तो देखिए, मैं गई थी टेलर के यहाँ और मैं कपड़े देकर आ गई हूँ। और वहाँ से आने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ। पास के कस्बे में गई थी मैं, मतलब भोपे से आगे गई थी और कपड़े देकर आ गई। फिर रास्ते की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। एक तो बच्चे थे और फिर कपड़ों का बोझ हो रहा था, बहुत दिक्कत सी हो रही थी। कुछ चलना भी पड़ा पैदल, तो समझ सकते हो। तो बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से मैंने, और कुछ मेरी तबीयत भी डाउन थी, तो मैं सोची थी कब तक नहीं जाऊँगी, कब तक घर रहूँगी, कब तक विचार करूँगी। आज नहीं तो कल, आज नहीं कल, बस यही करते करते एक हफ्ता बीत गया था। तो मैंने सोचा कि अभी चलते हैं। वहाँ की ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, जो भी बनाई है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आगे का भी घर का दिखाऊँगी, जो मैं कुछ सामान लाई थी और अपने लिए कुछ खाने पीने का जो भी सिस्टम हम लेकर आए वो आप लोगों को दिखाएंगे। और हमारी बेटी जो है काम कर रही है। मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो बेटी की भी, और उसको दिख रहा है कि मम्मी की ज़्यादा है और मम्मी की हेल्प करा रही है। देखिए आप लोग भी क्या कर रही है हमारी बेटी। तो चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। कर रहे हैं हमारे अबनू जी कपड़ों की तय। भाई किसके कपड़ों की तय बना रहे हो आप? कह रहे हो आप? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो गोलू? आए आए, गोलू खेल कर रहे हैं। तो चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मेरे बच्चे काम पर लग रहे हैं। तो मैं साथ के साथ कुछ सब्जियां भी ले आई थी। मैं हफ्ते भर का ऐसा करती हूँ, एक हफ्ते की या 4-5 दिन की सब्जी एक बार ले आती हूँ। ऐसे बोलता है कि रखी हुई सब्जी नहीं खानी चाहिए, ऐसे देखा है मैंने यूट्यूब पर वीडियो वगैरह पर। देखिए रोज़ रोज़ अगर कोई ताज़ी बेचने वाला आता है तो ले लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना कि वो ताज़ी होती है। मैं क्या करती हूँ, सब्ज़ी ला कर रखती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। फ़िलहाल तो मैं पलिया में रख रही हूँ बाहर ही। और फिर जो मुझे दिखता है कि भाई ये सब्ज़ी, वैसे हम है ना सुबह शाम सब्ज़ी बनाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं बनती है, ज़्यादा दिन चलती नहीं है, 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ मैं। पर आज मैं मीठा कद्दू, लौकी और खीरे तो देखिए रोज़ ही खाया जाता है, सुबह शाम खा लेते हैं। टमाटर, लहसुन, प्याज, ये आलू, ये चीज़ें तो लेकर रखनी पड़ती हैं। और शिमला मिर्च और कुछ हरा धनिया, ये सब चीज़ें मैं लेकर आई थी। क्योंकि मतलब रोज़ रोज़ मार्केट जाना नहीं होता। गांव में है ना सब्जी वाले आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही आते हैं। कभी कभार नहीं भी मौका लगता है लेने का, मुझे आवाज़ नहीं आती। अपने यहाँ शोर हुआ रहता है अंदर बच्चों के साथ में। भिंडी तो थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी सारी लेकर आई थी मैं, यही वाली। और प्याज भी लाई थी और आलू थे, लहसुन भी था। ये चीज़ें मैं लेकर आई थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती। थोड़ा सा हरा धनिया भी है, खीरे हैं। अब गर्मी होने लगी है, खीरे तो गर्मी में बहुत अच्छा काम करेंगे। और थोड़े से लाए थे हम बनाना। तो मतलब मैं ना अब जो रोज़ एक 2 बनाना खा लेती हूँ दूध के साथ, सोचती हूँ।
पर चाट में मैंने बताया था आप लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो बच्चे खा लेते हैं। ये फल फ्रूट थोड़ा बहुत ला कर रखना चाहिए, बच्चे खा लेते हैं थोड़ा बहुत। कभी कायरा खा लेता है, अब नहीं खा लेती है, भूख लगती है। बाजी दफ़ा ऐसा हो जाता है रोटी नहीं है या फिर कुछ खाने को बिस्कुट वगैरह नहीं है, तो बच्चे फल वगैरह खा लेते हैं। वैसे फल अच्छे हैं, दुकानों की चीज़ों से तो फल ज़्यादा बेटर है। तो ये मैं 6 केले लेकर आई थी, तो क्योंकि अगर मैं भी ना जाऊँ तो कोई ना कोई जाता रहता है, मैं मंगा लेती हूँ, ऐसा दिक्कत नहीं पड़ती। वैसे तो मैं एक आध केला खा लेती है, पर मैं इसको बोल रही थी कि बेटा खाया करो, और मैं भी खा लेती हूँ। यह भूख का साधन भी हो गया और फिर फल भी खाना कोई अच्छी बुरी चीज़ नहीं, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर मेरी बेटी अवनी कर रही है ये वाले रूम की सफाई। मतलब मैं वहाँ साई मार्केट से सुबह सुबह में जल्दी चली गई थी, कुछ काम मुझे और भी था, तो फिर सारा रूम ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब हम लोग है ना छोड़ के चले गए थे कि धूप हो जाती है फिर मार्केट में, तो पहले हमने सोचा बाहर का काम कर जाते हैं, तब उसके बाद देखेंगे। तो अभी मैं लाई थी ये थोड़े से लाई थी मैं जमे, मतलब टीवी का भी शोर आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ वॉइस ओवर कर दिया। और कचरी, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो इमरजेंसी में मतलब बहुत ज़रूरी काम आ जाती है। और थोड़ी सी लाई थी मैं किशमिश। तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही हूँ, आप लोग देख ही सकते हो क्या हालत हो रही है मेरी। बच्चे भी बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम के टाइम में दूध में या पानी में भिगो कर रख दिया करेंगे 5-7 किशमिश, और सुबह को अपना खा ली। तो बोलते हैं किशमिश बहुत खून बनाती है, तो देखिए चलिए ले तो आए, पर भिगोने की गारंटी नहीं है कि दूध में भिगो कर रख देंगे या पानी में, क्योंकि भूल जाते हैं हम अक्सर चीज़ों को, याद ही नहीं रहती। अब नहीं लगी थी साफ़ सफाई में, तो मैं झोला देख रही थी इसमें कुछ और तो नहीं है। इसकी सब्ज़ी हमने निकाल ही दी है, और ये मांग रहा है मुझसे चिज्जी, एकदम मम्मी चिज्जी। तो चलिए इसको दे देते हैं, अवनी को दे देते हैं। आप लोग भी आ जाइए किशमिश खाने, मुंह मीठा करने के लिए। ओके, तो मेरे बेटा जी चिज्जी मांग रहे हैं। चिज्जी खाओगे? खाओगे? चिज्जी है, ये चिज्जी ना है नहीं, है नहीं हो, है नहीं। अब कोई खा ले, आपने शब्द तो खुआई नहीं। गोलू से चलो हम बात करें। बोले और वाह, सब तो देख ली ना, ऑल रह गए इसके, 1-2 और लेगा। चलो बात चलो, तो चलिए इनको उठाकर रख देते हैं, और फिर बनाना है हमें खाना। क्या बनाएंगे वो तो पता चल जाएगा आप लोगों को। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि खाने के लिए कुछ बनाएंगे, पर अवनी बोली कि मम्मी अब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं, अब आप बनाओगे, फिर शाम को बनाओगे, तो ऐसा करो 2-2:30 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा, मम्मी पूछी थी मम्मी क्या टाइम हो रहा होगा, मगर बेटा 2-2:30 बज रहे। तो मम्मी रहने दो, अब बनाओगे, फिर बनाओगे तो आप है ना थोड़ी सी कचरी उतार लाओ और चाय बना लो, चाय पी लेंगे, कचरी खा लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, ऐसे कर लेते हैं। तो कचरी हमने उतार ली, चाय बना ली, और फिर अभी हम लोग खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए। उसके बाद में जो है ना, अभी जो है करीबन 4 बजे हैं, और मुझे सब्ज़ी छोड़नी है, मीठा कद्दू बनाना है। अपनी बोल रही है कि मम्मी आज है ना मीठे कद्दू की सब्ज़ी बनाओ, ये मेरे लिए सीताफल बोलते हैं इसको, ये बनाओ। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा। तो उस दिन देखिए, ये है वो पहले वाली क्लिप जिस दिन हम लोगों को जुकाम हुआ। मतलब हमको रात ना पंखे में सो गए थे, बिल्कुल पंखे के नीचे खाट डाल रखी थी, हवा लगी तो हल्का मोटा हो रहा था। तो मतलब मेरा विचार नहीं था कि बिल्कुल भी हम मट्ठा में पिएंगे, पर फिर अवनी बोल दी कि मम्मी थोड़ी सी चाय पी लेते हैं। मैंने कहा बेटा जुकाम हो रहा। और मैंने भी बस सोचा कि चलो भाई मीठे कद्दू के लगना बहुत टेस्टी लगेगी, छौंक कर चाय, बहुत स्वाद के चक्कर में हम लोगों को इतना ज़्यादा जुकाम हो गया, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन मतलब मुझे जुकाम हुआ था, और फिर उस दिन से काफ़ी टाइम तक रहा। ये मेरा वो सबसे पहले वाला व्लॉग है जब मुझे जुकाम हुआ, और ये मेरा काफ़ी पुराना व्लॉग है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि दीदी इतने टाइम बाद ये व्लॉग आ रहा है। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं स्टॉल करके रख लेती हूँ, तो ये सबसे पहले वाला व्लॉग है जब हमें जुकाम हुआ। तो यहाँ पर अवनी पूछी थी मेरे से कि मम्मी मैं झाड़ू लगा दूँ, आप मतलब सब्ज़ी बना लो, भैया सो रहा है तो दोनों जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा नहीं, आप रहने दो, आप रख दो, मैं अपना आप कर लूँगी, सब साफ़ पड़ा है, रहने दो, तीसरे पैर की झाड़ू वगैरह मैं निकाल लूँगी। मैंने कहा मैं टमाटर ले रही हूँ, यहाँ प्याज ले रही हूँ, और मीठा कद्दू देख रहे हो आप। बहुत सारे लोग हैं ना बिना छीले बनाते हैं, हम तो छिलक उतार कर बनाते हैं। और बताइए आप लोग कैसे कैसे बनाते हो। तो टमाटर को और प्याज को जो है मैं ये छोटी सी मेरी प्याज वाली मशीन है उसमें कस लूँगी बहुत अच्छे से। वो थोड़ा सा उसे जो है बारीक हो जाएगा, और ज़्यादा बारीक। आज बहुत शौक से मैं मीठे कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी,
मतलब मन था मेरा भी खाने का। कभी कभी खाती हूँ मैं, रोज़ रोज़ मैं ये सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। बस अपनी अपनी पसंद है, आप लोग कितना खाते हो, किसको कितना पसंद है मीठा कद्दू खाना। शहरों में वैसे इसको सीताफल बोलते हैं, गांव में मीठा कद्दू बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो मेरे को बताना ज़रूर। और ये जो है नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने इस पर रख दी, और ये जो कचरी तारी थी जिस वाली कढ़ाई में, उसमें से ही थोड़ा सा ऑयल मैंने ले लिया था, काफ़ी गर्म हो रहा था, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी जो है हम इसको बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे छौंक, जो मैंने आप लोगों को बताया मैंने रेडी कर लिया। टमाटर भी रेडी कर लिए। और थोड़ा सा ये बोलते थे कि पन्नी नहीं दिखाई देती, मैंने कहा थोड़ा सा आज अलग अलग तरीके से वीडियो के एंगल क्लिप्स बनाते हैं, आप लोगों को थोड़ा दिख जाए। अभी भी आप लोग, पिछली वीडियो में मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी वीडियो कौन बना रहा था आपकी बहन के यहाँ। तो देखिए मेरे पास ट्राईपॉड है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, वैसे शायद उसमें फ़ोन लगा देती हूँ तब बना लेती हूँ। तो अभी जो है छोंक मैंने इसमें डाल दिया और मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। जो इसमें थोड़ा बहुत लग रहा था उसको भी मैं निकाल दूँगी, और छोंक को हम लोग जो है ना अच्छे से पका लेंगे। और फिर हम बना रहे मीठे कद्दू की सब्ज़ी। तो नमकीन जो है, मतलब नमक वाला मीठा कद्दू बहुत टेस्टी लगता है, और ये मीठा तो मीठा स्वाद लगता ही है। आप लोग ज़्यादातर कैसा खाते हो? एक बार मैंने नमक वाला कद्दू खाया था, वो मुझे लगता है मीठे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसमें लहसुन प्याज का जो छोंक है वो मतलब इतना ज़्यादा डाल रखा था, उसमें पूरे में लहसुन लहसुन की महक हो रही थी। कहीं पर खाया था मैंने, अपने यहाँ नहीं बनाया मैंने एक बार भी। मैं आपको बोलूँ कि झूठ बोलने लगूँ, मैं तो बस मीठा ही खाती हूँ, मेरे को मीठा पसंद है, पर ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का मीठा हम लोग इसमें डालते हैं। मीडियम नमकीन भी लगता है और मीठा भी लगता है। तो मैंने इसमें साबुत 3-4 लाल मिर्च भी डाल ली थी। चौक को हम अभी बहुत अच्छे से पका लेते हैं, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो अभी जो है छोंक हमारा बहुत अच्छे से मतलब पकने लग रहा है। टमाटर ये मैंने ये भी कस के रख दिए थे। इसमें मीठा कद्दू बहुत बारीक बारीक मैंने कट किया था। तो चलिए अभी मीठा कद्दू छोंक लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। टमाटर डाल देते हैं, छोंक हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसाले। सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, उसके बाद मैंने इसको ढक दिया है। और बहुत बारीक बारीक मीठा कद्दू मैंने कट किया था। थोड़ी देर के बाद इसमें उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाल दूँगी चीनी। तो पर उससे पहले हम लोग आए थे बाहर, और यहाँ ये तो आप लोग देख सकते हो कौन वीडियो बना रहा होगा। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश होने का चांस हो रहा है, बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ रहा है। पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो फटाफट से मैं यहाँ 2-3 बर्तन तवे उठा रही थी। एक पतीली थी चाय की, साफ़ कर रख रही हूँ, बाल्टी रख रही हूँ, और बाहर मशीन भी रखी हुई है। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, तो मैं सोची इसको कैसे उठाऊं। तो ये सबसे पुराना व्लॉग मैं बता चुकी हूँ। कभी आप लोग ये सोचो कि मशीन भी बाहर रखी हुई थी, और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना तो बनता है। ये व्लॉग है ना मुझसे सबसे लास्ट में डला है, आज डल रहा है। मौसम बहुत ख़राब था उस दिन। फिर मैं यहाँ पर छान रही हूँ आटा, और रोटी बनाने की मतलब तैयारी कर रही हूँ। अभी कायरव सो रहा है। हम लोग है ना पूरा काम कंप्लीट करके छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में रोटी बनानी रह जाएगी, 10-5 मिनट बाद बना लेंगे।
आटा बनाकर 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। तो आटा मैंने छान लिया और बस इसको बना देते हैं फटाफट से। मैं इसको पहले इकट्ठा कर दी, देखते ही काफ़ी होगा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं है भाई, 2 ही खाने वाले हैं। और ये जो छानस है ना, इसको मैं भी फ़िलहाल ऐसे ही रख दूँगी, फिर ये गाय के आगे चला जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई आता नहीं है, पहले शहरों में तो देखा है मैंने, छानस भी ले जाते हैं, बासी रोटी भी ले जाते हैं। गाँव में तो पशुओं के आगे डाल देते हैं। तो मैं ये गाय के चक्कर में डाल दूँगी या फिर उसका ऐसे ही खोर में डला देंगे। तो अभी जो है उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भर लिया, कैंपर में से आटा बना लिया। और फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हवा चल रही थी, बिल्कुल बंद हो गई है। तो पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए, मौसम पूरा ख़राब है। यहाँ ये इस पर ट्रैक्टर के इस पर झूल रही थी, तो मैं उसको मना करती कि बेटा नहीं, चोट लग जाएगी आपको, आप रहने दो, कभी आप गिर जाओगे यहाँ। बोलो मम्मी एक बार मेरे को दिखा दो मैं कहाँ झूल रही हूँ। बात जी, इसको तो मतलब लग रहा था भैया सो रहा है ना, और जब भैया उठ जाएगा फिर कुछ नहीं करने देगा बहन को, शुरू हो जाता है। थोड़ा सा दिखा दे, हमने सोचा पूरी तरीके से मौसम जो है गिर चुका है। और ये रही अवनी, और कह रही मम्मी मैं ये साइकिल चलाऊँ, ये साइकिल देखो चला कर। मैंने कहा बेटा नहीं, तुम्हारे वजूद से ज़्यादा बड़ी है, तुमको चोट लग जाएगी, ये मत चलाओ, मत छेड़ो। उसको छेड़ने जा ली। मैंने सोचा कि इधर का थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इतना देखते हैं क्या कर रही है हमारी सपुत्री जी। चलिए कैमरा उसकी साइड कर लेते हैं। जी हाँ, जाली साइकिल पर। मैंने कहा छोड़ दो, बस आपके ऊपर गिर जाएगी। खैर छोड़ कर वो आ गई ही वहाँ से। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी जो है काफ़ी हद तक बनकर तैयार हो चुकी है। और हम इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा मीठा। तो हमने चीनी डाल दिया, नमकीन और मीठा दोनों तरह का लगेगा ये। और इसको मैंने ढक दिया था, बिल्कुल भी एक घूंट भी पानी मैंने इसमें नहीं डाला था, क्योंकि चीनी ही देखिए अपना रस छोड़ देगी और उसमें ही बहुत अच्छे से और ये गल जाएगा। फ़िलहाल मैं इसको ना ढक देती हूँ। बहुत हल्का मीठा डाला है मैंने, नमकीन और मीठा दोनों तरह का रहेगा ये। उसके बाद मैं आटा बनाने वाली थी, पर बीच में मुझे मतलब सामान सिंगवाने पड़ गए, क्योंकि मौसम ख़राब है, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। और यहाँ मैं बना रही हूँ आटा, तो फटाफट से आटा बना कर रख देते हैं, फिर रोटी बनानी रह जाएगी। बारिश का कोई पता नहीं था। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक अम्मा जी आ गई गाँव की ही, और वो आकर जैसे बैठी तो बारिश आनी शुरू हो गई, थोड़ी थोड़ी बूंदें आने लगी। वो बोली कि ये मैं तो तुम्हारी जो है उनसे मिलने के लिए आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, मम्मी अभी आ जाएगी। मैंने उनको बैठा लिया और फिर यहाँ पर मैं ये मोटर ढकने के लिए गई थी। वो बोली थी कि बेटी बारिश आनी शुरू हो गई है, ये चूल्हे मोटर वगैरह ढक दे। मैं कहा अम्मा जी ढक देती हूँ अभी, पर एकदम से बहुत तेज़ बारिश आनी शुरू हो गई। मैं फिर उन अम्मा जी के पास खड़ी थी, बात कर रही थी, कह रही थी कि तुम्हारी सास कहाँ जा रही है। मैंने कहा यहीं जा रही है गाँव में। तो बोले कि मैं ये गाँव से आई हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, आप बैठ जाइए। तो मैं उनके लिए चाय बनाई, फिर उनको चाय दी मैंने। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम इसको ढक देते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वो चाय पी रही थी और मम्मी भी चाय पी रही थी, दोनों। और मतलब मैंने दोनों के लिए बनाई थी, तो मम्मी मना करने लगी। फिर उन्होंने कहा कि आप भी पी लो भाई, जब बहू ने बनाई है। तो पी ली उन्होंने चाय। और यहाँ पर बारिश देखिए, मैंने बोला था बारिश आनी स्टार्ट हो गई थी, कोई बूंदे। पर आप लोगों को दिखा देते हैं, बारिश पड़ते देखिए ऐसा लगता है पौधे एकदम ज़्यादा हरे भरे दिखने लगते हैं। और यहाँ पर सारे में गीला हो गया। वही बात हुई, ये मशीन तो जब बारिश में रह ही गई थी, मतलब उठी नहीं मुझसे, बहुत दिक्कत हो रही थी मेरे को। उस दिन दर्द भी हो रहा था, मुझसे नहीं उठ रही थी बिल्कुल भी, कमर में दर्द हो रहा था मेरी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अब कैसे करूँ, एक दो सामान मैंने सिंगवाया भी था, ये रह गई। फिर बाद में मैंने उस पर कट्टा डाल दिया, थोड़ी बहुत तो भीगी गई थी। फिर अभी मैं बना रही हूँ रोटी। आप लोग भी आ जाइए रोटी खाने के लिए, गरम गरम रोटी और मीठे कद्दू की सब्ज़ी। तो कौन कौन आ रहा है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। और चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए क्या नए नए आइटम कर दे रहती है। चुन्नी लपेट रही थी, उसको बोल रही थी बेटा तू मान जा, ये भीग गई थी बारिश में। तो खीरा है, रोटी है, मीठे कद्दू की सब्ज़ी है। तो जल्दी आ जाइए फटाफट खाने के लिए, तो हम लोग भी खा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।